हेलो गाइस, देखो बहुत टाइम बाद में मिल रहे हैं हम। तो बेसिकली कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे मेंस के, वो भी कवर हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा मेरा फ्री हो गया हूँ मैं थोड़ा शेड्यूल से। तो आज बेसिकली हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। बेसिकली एसिडिटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डील करेंगे अपन। तो इसमें मैं क्या करूँगा, बेसिकली पहले आपको एसिडिटी के बारे में समझाऊंगा, क्या होता है एसिडिटी, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर कुछ दो इंटरेस्टिंग और क्या बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग भी एक सेम टाइम है और सेम टाइम में मैक्सिमम लोग इसको मिस्टेक कर देंगे, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स लिए मैंने। देखो एसिडिटी के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, बट जो एग्जांपल्स मैंने चूज़ किए हैं वो काफ़ी डिफिकल्टी से आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर मैंने कोई एक रेफरेंस करके इसको बनाया है क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस किस में होते हैं, ज़्यादा करके तुम्हारे जो एडवांस के एग्जाम होते हैं, ठीक है, या फिर मेंस में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, नीट में भी एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस है ऐसे। ठीक है, तो आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसिडिटी, जैसे हमने कहा था। तो देखो यार, सिंपल एसिड को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एसिड को। तो देखो मैंने एच है जनरल एसिड ले लिया है, ठीक है। तो पहले ये एच है एसिड के बारे में बताऊंगा पहले आपको मैं, फिर इसके दो एग्जाम्पल्स है अपने पास में, अच्छे एग्जाम्पल्स है, इसको अपन डील करेंगे एसिडिटी के। ठीक है, तो यार एसिड क्या होता है, H प्लस जो भी देता है उसको अपन एसिड बोलते हैं या फिर एसिडिक कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो ये H प्लस दे दिया इसने, ठीक है। अब H प्लस दे के क्या बन रहा है, ये A माइनस बन रहा है। H अपना H इलेक्ट्रॉन दे देगा A को, तो A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो A को अपन क्या बोलते हैं यार, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA बोलते हैं अपन उसको। तो यार क्या होता है मालूम है, एसिडिटी जो फंडा होता है ना, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से। कॉन्जुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी रहता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वो, ठीक है। अभी देखो, अब क्या देख रहे थे अपन इसमें, अब देखो जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस रहेगा उतना अच्छा एसिड रहेगा। क्यों मालूम है गाइस, देखो ये जो रिएक्शन है, देखो ये मैंने जो साइन बताया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। तो अच्छा एसिड किसको बोलते हैं मालूम है गाइस, अपन जितना H प्लस दे के वो शिफ्ट हो जाएगा राइट डायरेक्शन में, उतना अच्छा एसिड होएगा। और वो कब होएगा मालूम है, जब ये A के ऊपर जो कॉन्जुगेट बेस है इसके ऊपर जितना चार्ज इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज का कम रहेगा उतना वो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा और उतना तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो अच्छा एसिड बोला जाएगा। अगर इन केस A के ऊपर चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा होगा कॉन्जुगेट बेस के ऊपर तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो क्या करेगा वो फिर से H प्लस को कनेक्ट करके पीछे आ जाएगा, मतलब वो फिर से एसिड बन जाएगा, HA बन जाएगा। तो इस तरीके से जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा अपना उतना रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और वो डिसाइड करने वाला कौन बैठा है, वो डिसाइड करने वाला बैठा है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो गाइस देखो, अब मुझे क्या करना है, सिंपल, अगर A माइनस का स्टेबिलिटी मुझे चेक करना है तो भाई देखो A के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप से अगर इसको लिंक करेंगे अपन तो नेगेटिव चार्ज के इंटेंसिटी को बढ़ाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम कौन करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितना डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा उतना एसिडिक कम, और जितना विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा उतना एसिडिटी ज़्यादा हम बोलते हैं। तो ये सब क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं अनायन का स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी। तो इधर मैं क्या लिख लेता हूँ, एसिडिटी is directly proportional to electron donating group and electron withdrawing group और inversely proportional to electron donating group। और अगर यार इफेक्ट की बात करें ना अपन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में दो इफेक्ट आएंगे अपने पास में, एक आएगा -M, एक आएगा -I इफेक्ट। और यार डोनेटिंग ग्रुप की अगर बात करें अपन, डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे अगर अपन, तो आ जाएगा अपना +M हाइपर कॉन्जुगेशन और +I। तो सिंपल क्या बोल सकते गाइस मालूम में अपन, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M-I ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M हाइपर कॉन्जुगेशन +I काइंड ऑफ ग्रुप या फिर इफेक्ट, ठीक है। अब देखो एसिडिटी का सेम फंडा अप्लाई हो जाता है तुम्हारे अनायन के स्टेबिलिटी को, बेसिकली इसको अपन कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं, C भी लिखता हूँ मैं शॉर्ट में। तो कॉन्जुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी रहेगा और एसिडिटी का जो रिलेशन रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप। इसका रीजन मैं अच्छे से समझा पाया गाइस, तुमको पूरा चीज़ देखना है अपने को इंटेंसिटी के इसके ऊपर, ठीक है। देखिए गाइस, अगर आपने देखा होगा ना तो नॉर्मली जो अल्कोहल्स होते हैं एक्सेप्ट मिथेनॉल, जो अल्कोहल्स होते हैं अपने पास में होमोलोगस अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल टाइप, तो वो है ना NaOH में रिएक्शन नहीं करते हैं,
ठीक है। जब तुम GOC पढ़ते हो तुम बोलते हो इसको यार रिएक्शन NaOH में अल्कोहल का पॉसिबल नहीं है, बट जब रिएक्शंस कराते हैं अपन तो बोल देते हैं अल्काइलेशन अपन कराते हैं उसके। तो उसमें बेसिकली फंडा क्या होता है, वो NaOH और जो अल्कोहल का रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम कंट्रोल पे चले जाता है, मतलब धीरे धीरे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है मालूम है, क्योंकि उनमें एसिडिटी का जो डिफरेंस रहेगा, pKa का जो डिफरेंस रहेगा वो बहुत कम रहता है दो कंपाउंड में। वो चीज़ें अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे, पहले ये दो कॉन्सेप्ट पे अपन ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तुमने आपने समझ लिया होगा आपको ये। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये वाला पहले केस डिस्कस करते हैं। देखो मैंने सबके कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं इसके अंदर, बट कॉमन नेम नॉर्मली याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, देखो अब ये जो कंपाउंड्स है मेरे पास में, ये मैंने कैसे कंपाउंड लिए मालूम है, 1,3 सिस्टम मैंने लिया है। 1,3 सिस्टम मतलब 1,3 पे मेरा विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसके सेंटर पे जो कार्बन रहेगा वो एसिडिक कार्बन माना जाएगा। तो देखो ये दो एस्टर ग्रुप है 1,3 पे, तो ये HA मेरा एसिडिक हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1,3 पे मेरे कीटोन ग्रुप है, तो ये HB सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू कॉर्नर वाले, ठीक है। या फिर देखो इधर भी कीटोन है, तो ये HC मेरा एसिडिक हो जाएगा। इधर दो एस्टर है, फिर से ये HD एसिड हो जाएगा। अब मैं आपको पहले इसके pKa के बारे में बताता हूँ और फिर मैं इसकी जस्टिफिकेशन देता, तो आपको बहुत शॉकिंग लगेगा इसके अंदर। जैसे कि देखो ये कंपाउंड का pKa होता है 15 के आसपास, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है मुझे, 15.34 ऐसा कुछ तो होता है वो। इसका जो pKa है होता है वो होता है 13, और इसका जो pKa होता है ये होता है 11 के क्लोज, और इसका जो pKa होता है वो आपको शॉक लगेगा बोलूँगा तो, इसका pKa होता है 7 के आसपास, इसका pKa होता है 7। और देखो एसिडिटी और pKa में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। स्केल के हिसाब से देखते हैं तो अपन, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको अपन बोलते हैं Ka, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है गाइस। तो जितना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड रहेगा उतना उसका कम pKa रहेगा। अब देखो इसको जस्टिफिकेशन देना है अपने को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट गाइस थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको वापस लिख दूंगा मैं बाद में, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा रफ कर देता हूँ तो समझाने को इजी पड़ेगा मुझे फिर। ये तुम नोट कर लेना बाद में पॉज लेके वीडियो, ठीक है। अब देखो अब डिस्कस क्या करना है अपने को इसमें, देखो अब इन जनरल में अगर आपसे पूछूं तो देखो कीटोन ग्रुप है मेरे पास में, ठीक है, और मेरे पास में है एस्टर ग्रुप, मेरे पास में कीटोन है और मेरे पास में अगर एस्टर ग्रुप, तो कौन ज़्यादा विड्रॉइंग रहेगा, ये दोनों ग्रुप अगर डिस्कस करना है मुझे, तो डिस्कस क्या करना है इसके अंदर, कौन ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा, ठीक है, इफेक्ट शो करेगा। अब देखो कीटोन और एस्टर में डिफरेंस क्या देखेगा अपन मालूम में, कीटोन और एस्टर में जो डिफरेंस आएगा मेरा वो आएगा किसके रिलेटेड, कार्बोनिल के रिलेटेड आएगा। तो देखो एक जगह कार्बोनिल जो ग्रुप रहेगा मेरा वो +I ग्रुप से अटैच्ड है, और एक जगह जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा मेरा वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैच्ड है, इस तरीके से, ठीक है। अब जितना ज़्यादा ये कार्बोनिल का कार्बन Δ+ रहेगा उतना ज़्यादा विड्रॉइंग बोला जाएगा। सेम चीज़ अप्लाई टू ईयर, जितना ज़्यादा है Δ+ रहेगा उतना ज़्यादा विड्रॉइंग बोला जाएगा। अब देखो अनकॉमन चीज़ें क्या रखी है मैंने, इधर एक R लिया है, इधर मैंने एक OR लिया है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भी तो डोनेट कर रहा है ना यार इसको, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये लेस Δ+ हो रहा है, मतलब ये कम इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। बट ये कंपेरेटिवली मोर Δ+ रहेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, और जो डेफिशिएंट ज़्यादा रहता है मतलब वो विड्रॉइंग ज़्यादा होता है। तो कीटोन और एस्टर में से ज़्यादा विड्रॉइंग कौन रहेगा, ऑब्वियसली कीटोन रहेगा। तो दिस इज मोर Δ+, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेस Δ+, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है गाइस। तो लेस इलेक्ट्रॉन का रीजन क्या बोला मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, तो रेजोनेंस में है वो, ठीक है। इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई, मतलब -m कम हो गया इसका। कीटोन का -m ज़्यादा रहेगा एस्टर ग्रुप से, ठीक है। तो -m अगर डिस्कस करें अपन तो कीटोन का -m ज़्यादा रहेगा एस्टर से, और अगर -I डिस्कस करें अपन इसके अंदर तो कीटोन का -I कम रहेगा एस्टर से, बराबर है। कि कीटोन में तो क्या होता है, R ग्रुप होता है ना, ये R ग्रुप लगा हुआ रहता है इधर कोई, तो R तो अल्काइल ग्रुप है, तो +I ग्रुप है, तो -I ग्रुप कौन रहेगा अपना, OR -I हो जाएगा।
बट नॉर्मली अपन क्या करते हैं, प्लस एम को डोमिनेट रखते हैं हमेशा, तो इसलिए अपन बोलते हैं एस्टर्स आर लेस विड्रॉइंग कंपेयर टू कीटोन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मेरे को मालूम है, ये एस्टर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एस्टर का माइनस एम कम रहता है। तो देखो इसका पीके 15 है और इसका पीके कितना 13 है। भाई ये समझने वाली बात है ना, क्योंकि देखो कीटोन क्या रहेगा, अभी देखो अगर ये HA लूज करता है अपना, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज जब ये आ रहा है तो ये डीलोकलाइज हो रहा है, इसके साथ भी डीलोकलाइज होएगा, इसके साथ भी डीलोकलाइज हो सकता है ये, है ना। बट ये जो रहेगा अपना, ये लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसके ऊपर जो चार्ज इंटेंसिटी रहेगा वो उसको कंपेयर करना है अपने को एसिटिल एसीटोन के साथ में। तो जब ये CO मैंने बना देगा इधर, तो इधर से भी सेंटर में से H जाएगा पहले, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा HB में से। तो देखो कीटोन इज मोर विड्रॉइंग देन एस्टर। इसके लिए क्या होएगा, ये जो चार्ज इंटेंसिटी है इसके पास में वो कम रहेगा, तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ज़्यादा एसिडिक। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस pK 15 एंड दिस pK 13 इज जस्टिफाइबल, जिसको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं अपन, क्योंकि कीटोन इज अ मोर विड्रॉइंग, तो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस H+ निकाल के वो ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। फ्री वाले डिस्कशन पे आ जाते हैं अपन। ये डायमीडोन और मेल्ड्रम जो एसिड होता है, इसमें भी तो ऐसे ही होना चाहिए था ना यार। देखो इसका pK 11 है, तो इसका pK इससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वो एस्टर है, बट ऐसा तो नहीं हो रहा, उसका तो pK 7 पे जा रहा है। तो इसको कैसे समझाएंगे अपन, देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, देखो ये pK 13 है और ये pK है 11 है, तो इसमें डिफरेंस क्यों आएगा बेसिकली पहले, क्योंकि देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज बनेगा मेरा, इधर से मैं जब H से निकाल दूंगा इधर से, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज बनेगा अपना वो इस टाइप से बनेगा। अब देखो साइक्लिक रिंग में क्या होता है, वो ऑर्बिटल्स थोड़े नज़दीक भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होएगा, ये कॉन्जुगेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा मेरा। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कीटोन ग्रुप का जो -I भी रहेगा इसके अंदर वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि साइक्लिक रिंग में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ नज़दीक आ जाती है रिजिडिटी के कारण, जिसकी वजह से वो -I थोड़ा ज़्यादा लगा पाता है। और दूसरी बात क्या होती है, कॉन्जुगेशन भी अच्छा हो पाता है वो। तो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस रहेगा उतना हमारा ज़्यादा एसिडिक रहेगा, इसके लिए वो जो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसमें साइक्लिक डाइकीटोन हमेशा ज़्यादा एसिडिक रहेंगे ओपन चेन डाइकीटोन से। तो ये देखो इससे भी ज़्यादा है ये तो समझ में आता है अपने को। बट यार एस्टर में ऐसा क्या हो रहा है, साइक्लिक एस्टर में, डायस्टर में, तो उसमें क्या आंसर है मालूम है गाइस, जब मैं इसको भी कॉन्जुगेट बेस बना लूँगा इस तरीके से, ये इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, ये इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये इस टाइप से बनाएंगे अपन। अब देखो एक चीज़ क्या होती है मालूम है गाइस, ये जो अब ये कीटोन जो है ना इससे भी कॉन्जुगेटेड है, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा इधर, थोड़ा मैंने ड्रॉ नहीं अच्छे से किया है, ऐसे कर लेते हैं अपन ड्रॉ, ये जो लोन पेयर है अपना इधर, ठीक है, कोई भी एक को डिफाइन कर लेता हूँ मैं। तो देखो इसमें क्या है मालूम है, एक शॉकिंग चीज़ क्या लगेगी आपको मालूम है, ये जो देखो इसका कार्बोनिल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा कार्बन का, एम्प्टी ऑर्बिटल जो रहेगा कार्बन का, जिसको अपन बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं अपन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं अगर मैंने MOT डिसाइड किया तो इसका, ठीक है। तो कार्बन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो रहेगा मेरा, उससे क्या होता है मालूम है, ये जो लोन पेयर रहेगा ये रेजोनेंस से नहीं कर पाएगा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ऐसा क्यों होगा मालूम है गाइस, देखो इमेजिन करो थोड़ा कार्बन समझो, कार्बन है मेरा और ये ऑक्सीजन है, कार्बन ये प्लेन में है, और जो मेरा ऑक्सीजन है ना वो ये इसके ये प्लेन में रहेगा, तो इससे रेजोनेट ही नहीं कर पाएगा, कॉन्जुगेशन ही नहीं करेगा। बट कब नहीं कर पाएगा ये, जब ये रिजिड रहेगा, साइक्लिक रहेगा। ओपन चेन में ये स्कोप नहीं है इसके पास में, ओपन चेन में क्या है, फ्लेक्सिबल है ये। अगर फ्लेक्सिबल है तो क्या हो सकता है, समझो ये कीटोन को मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको अपन, इसको ओपन चेन में इसको अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसको अपन, ठीक है। इसमें क्या दिख जाएगा मेरे को, इसमें समझो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, एक स्ट्रक्चर है तो इससे कॉन्जुगेशन में है ना ये,
तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, ओपन चेन एस्टर जो रहता है ना, उसमें ऑक्सीजन जो रहता है अपना प्लस एम शो कर रहा है, जिसकी वजह से कम विड्रॉइंग हो रहा है। बट साइक्लिक में क्या होता है, ये जो लोन पेयर रहेगा इसके परपेंडिकुलर आ जाता है पाई बॉन्ड से, तो वो कॉन्जुगेशन कर नहीं पाता। तो मैंने क्या लिखा उसको सिंपल, नो रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं है गाइस, तो जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, कार्बोनिल से नो रेजोनेंस, कार्बोनिल के अंदर रेजोनेंस कर नहीं पाएगा। बट ऑक्सीजन का माइनस आई तो रहेगा ना हमेशा यार, क्योंकि माइनस है तो सिग्मा बॉन्ड से होता है। तो ये कंपाउंड में मुझे क्या दिख रहा है मालूम में, ओनली माइनस आई ऑफ ऑक्सीजन, नो प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन। देखो प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन में एस्टर को लेके बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होएगा मालूम में गाइस, ये जो ऑक्सीजन है अपना माइनस आई शो कर रहा है दोनों जगह पे, जिससे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अपना, ठीक है। कीटोन तो माइनस आई है ही, साथ में ये ऑक्सीजन का भी माइनस आई लग रहा है, तो प्लस साइन इसमें लगेगा ही नहीं। तो अब देखो ये जो कंपाउंड है इसमें ये जो कार्बन है ये प्लस आई है और ये जो ऑक्सीजन है माइनस आई है। तो हमेशा याद रखना साइक्लिक कंपाउंड में तुम्हारा एस्टर में स्पेशली वो रेजोनेट नहीं करता है ऑक्सीजन उसके साथ में, तो उस खाली हम माइनस आई कंसिडर करेंगे ये ऑक्सीजन का, प्लस एम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो एस्टर रहेगा डेट विल बिकम मोर विड्रॉइंग। इसलिए मैंने क्या लिखा था, देखो इधर गाइस, माइनस आई ऑफ एस्टर इज मोर डोमिनेटिंग देन कीटोन, ठीक है, इसलिए पार्ट लिखा था मैंने। अब देखो इसके लिए इसका pK 7 आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वो, तो विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक, ठीक है गाइस। अच्छे से समझना है इसको क्वेश्चन को, तुम चाहिए तो गूगल से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैंने कुछ pK वगैरह में कुछ गड़बड़ नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने वही कंसेप्ट वही क्वेश्चन को चूज़ किया है मैंने समझाने के लिए। अब देखो ये पूरा पार्ट हो गया अच्छे से। अब दूसरा एक क्वेश्चन लेके लास्ट अपन एक एस्कॉर्बिक एसिड का क्वेश्चन लेंगे, या फिर उसको बाद में कभी वीडियो में ट्राई करेंगे अपन।